हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम साइंस की क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो यह स्थैतिक ऊर्जा का उदाहरण है। किस ऊर्जा का उदाहरण है? स्थैतिक ऊर्जा का उदाहरण है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट। यह नियम किसका है? तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर अनियत अवस्था में होता है, कौन सी है? तो वह अवस्था प्लाज्मा है। कौन सी अवस्था है? वह प्लाज्मा अवस्था है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। 1 जूल कितने अर्घ के तुल्य होता है? तो 1 जूल 10⁻7 के अर्घ के समतुल्य होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। क्या होती है? उसके भार में कमी प्रतीत होती है। बल किसका गुणनफल है? तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण होता है। क्या होता है? न्यूटन के तृतीय नियम होता है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा के ई इजकल टू 1/2mv² होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्या है? वाट है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के तुल्य होती है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का क्या है? तो E = mc² है। क्या है? E = mc² है। बाह्य आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो वह है गुरुत्व। गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या ऊंचे या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान घट जाता है। क्या होता है? जी का मान घट जाता है। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो स्मॉल जी का सबसे अधिक मान होता है ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? विषुवत रेखा पर होता है। ग्रहों से संबंधित गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो ग्रहों से संबंधित गति के नियम केपलर ने दिए हैं। किसने दिए हैं? केपलर ने दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। किसने किया है? न्यूटन ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्ण गति घटने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी की घूर्ण गति कम होती है तो जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्ण गति बढ़ने पर जी का मान क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर पृथ्वी की गति बढ़ती है तो जी का मान कम हो जाता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो वह लिफ्ट में जो पिंड होता है उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है।
जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो जब नीचे की ओर आती है तो घटा हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या मतलब कैसा परिवर्तन होता है? तो वह कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका भार कैसा होता है? शून्य होता है। भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो 36,000 किलोमीटर की दूरी से वह परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का मान 11.2 होता है। क्या होता है? 11.2 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो वह होता है 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो वह बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करते जाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह किसका संकेत होता है? यह आंधी आने का संकेत होता है, मतलब आंधी आने की संभावना इसमें होती है। यदि बैरोमीटर पर पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? यदि वह धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होती है? दिन साफ रहने की संभावना होती है। क्या संभावना होती है दोस्तों? दिन साफ रहने की संभावना होती है। बल, दाब तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? तो वह होता है P=F/A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार होता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? तो वह वायुमंडलीय दाब की कमी होती है। वहां पर क्या होती है? वायुमंडलीय दाब की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम द्रव और दाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्रव और दाब से संबंधित है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। किससे? लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो हिमशैल का 1/9 भाग जल के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर होता है? तो समुद्र में तैरते समय हिमशैल का जल के अंदर 8/9 भाग होता है। अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो 1/10 जो भाग होता है वो पानी से ऊपर रहता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। किसके कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी श्यानता घट जाती है। क्या होता है? उसकी श्यानता घट जाती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवृत काल कितना हो जाएगा? तो उसका आवृत काल 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उसका आवृत काल 2 गुना हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जो पार्ट 1 है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर जाकर आप जरूर से देख सकते हैं। धन्यवाद।